आप भी 4 अंकों का गुना इस प्रकार करते हैं जिसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 4 अंकों का गुना करने का ऐसा ट्रिक सीखेंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे इस प्रकार गुना करते हैं और पहाड़ा पढ़ते हैं और जोड़ घटाव में गलती करते हैं, जिनसे उनका आंसर नहीं मिल पाता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 अंकों का गुना करने का ट्रिक इस वीडियो में हम सीखेंगे, जिसके 7 स्टेप है। चौथा स्टेप आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना है। 7 स्टेप देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन में आप खुद ही इसको 1 मिनट के अंदर हल कर लेंगे, बस समझाने में जितना समय लगे। तो चलिए ध्यान से देखना है। पहला स्टेप कहता है कि 4 अंक अगर ऊपर और 4 अंक नीचे दिए तो पहला वाला अंक के आमने सामने हम पहले गुना करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पहला वाले अंक के आमने सामने गुना कर लेते हैं बाएं वाले साइड से। ठीक है, तो चलिए पहला अंक में गुना करेंगे 7 में 4 से। चलिए यहाँ लिख देते हैं पहला स्टेप। तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो 28 का 8 यहाँ लिख लेंगे। यह जो 2 हो गया यह हमारा हो गया दहाई। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप कह रहा है कि दाहिने साइड से 2 अंक में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम दूसरा स्टेप को कर लेते हैं। दूसरा स्टेप कह रहा है कि 8 में 7 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 6 में 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और जो 2 दहाई हैं उसको ऐड कर लीजिए। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो 6 4 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 12। दहाई कितना होगा 1, 5 2 7 1 8। अब क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ लिख लेंगे और जो यह 8 है ये हमारा बन गया दहाई। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप को ध्यान से समझिएगा। दाहिने साइड से 3 अंकों का लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब बीच में जो दूसरा अंक बचेगा उसके आमने सामने गुना करना है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। बाद में हम ट्रिक याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए तीसरा स्टेप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कह रहा है इधर से लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 में 2 से और 7 में, अब बोले आमने सामने, तो 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और दहाई कितना आया था 8 आया था। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 8। अब सभी को जोड़ेंगे 8 8 16, 8 तिरका 24, और 24 5 कितना हो जाएगा 29, 29 का 9, दहाई हो जाएगा 2, 4 3 7 और 2 9। अब यह 99 है तो 99 का यहाँ लिख लेंगे 9, और यह 9 क्या हो जाएगा दहाई। 3 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए। अभी आपको बोले हैं कि चौथा स्टेप को ध्यान से देखना है, इसे बहुत अच्छा से समझना है। इसमें लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों कोण से, दोनों कोण वाले अंक में। बीच में जो 4 अंक बचेगा उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ लेना है। तो चलिए हम करते हैं चौथा स्टेप। यहाँ लिख लेते हैं हम चौथा स्टेप। क्या कह रहा है चौथा स्टेप कि 7 में 7 से गुना करना है सबसे पहले। तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। फिर 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। यह तो लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब बीच में जो ये चारों अंक बचा है इसमें भी गुना करना है। तो 5 में 6 से गुना कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। 8 में 2 से गुना कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। और जो यह 9 आया था दहाई यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 9 2 11, और 11 6 कितना हो जाएगा 17, और 17 9 कितना हो जाएगा 26। तो 26 का यहाँ लिख लेते हैं 6। ठीक है, उसमें हो जाएगा 2 दहाई। और 2 दहाई होगा तो 4 1 5, और 5 3 8, 8 1 9, और 2 दहाई मिलके कितना हो जाएगा 11। तो यह 11 में यह 6 लिख लेंगे इधर, और ये 11 क्या हो जाएगा दहाई हो जाएगा। चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब पांचवा छठा सातवां बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार हम लोग तीसरा स्टेप किए हैं दाहिने साइड, उसी प्रकार पांचवा स्टेप करेंगे बाएं साइड। ठीक है, लंबा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब बीच वाले आमने सामने वाले अंक में गुना कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं पांचवा स्टेप को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 7 में 6 से गुना कर लेंगे। तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42। फिर 3 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। आमने सामने गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और दहाई कितना था 11। यह सभी को जोड़ लेंगे। तो 4 2 6 1 क्या हो जाएगा 7। और इधर जोड़ेंगे 4 2 6 1 7 1 8।
तो 87 में 7 आया तो 7 यहाँ लिख लेंगे। आज जो यह 8 है यह क्या बन जाएगा, दहाई बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर लिए, 5 स्टेप कंप्लीट कर लिए। जैसे छठा स्टेप है या जैसे हम लोग दूसरा स्टेप किए हैं दाहिने साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अंकों में, वैसे ही बाएं साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे छठा स्टेप में। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं छठा स्टेप। क्या कर लेते हैं, 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 8 कितना आया था, दहाई। और सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 17 का 7, 1 2 और 1 3। तो 37 का यहाँ लिख लेंगे 7 और यह 3 हो गया दहाई। अब चलिए 7वां स्टेप जो लास्ट स्टेप है, क्या बताए हैं, दाहिने वाले अंक में जैसे हम लोग पहले में गुना किए हैं वैसे ही इसमें बाएं वाले अंक के आमने सामने गुना कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 7। तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, 3 दहाई हैं तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। तो लास्ट में पूरा लिख देंगे। देखिए सेम आंसर आया। बस आपको पहले 2 प्रश्न बनाएंगे तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब 2 से ज़्यादा बना लेंगे तो आपको आसान लगेगा। आइए अब हम सीखते हैं ट्रिक को याद करने का भी ट्रिक। तो सबसे पहले 1 2 3 4 इतना लिख लेना है, फिर लिखना है 3 2 1। अब इसको कैसे समझना है, देखिए पहले बार 1 बार गुना हुआ, फिर 2 बार गुना हुआ, फिर 3 बार गुना हुआ, फिर 4 बार गुना हुआ, फिर 3 बार गुना हुआ, फिर 2 बार गुना हुआ, फिर 1 बार गुना हुआ। तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1। ऐसे अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इससे पहले आपने 2 अंकों का गुना का और 3 अंकों का गुना का ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिए। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए धन्यवाद।